पर 7 फॉर द इरिगेशन इंजीनियरिंग। इससे पहले वाले लेक्चर में वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर ऑफ वाटर लॉगिंग। दैट वाज वेरी इजी चैप्टर एंड आई होप सो फ्रॉम दैट चैप्टर आई हैव ऑलरेडी सजेस्टेड यू दैट यू शुड नीड टू गो विद वन लाइनर। तो आपने वन लाइनर पढ़ा होगा उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि जरूरी था। अभी इस पर्टिकुलर चैप्टर को जो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ, आज केनाल के बारे में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और आज से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू होगा जो एग्जाम में आता ही आता है। कई क्लासेस तक बस यही चलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज नोन टू बी एज द केनाल। अब हम लोग सब कुछ केनाल के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। इस सेशन में मैं आप लोगों को केनाल की क्लासिफिकेशन के बारे में समझाऊंगा, थोड़ा बहुत केनाल के फेलियर्स के बारे में समझाऊंगा। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कैनाल में डिजाइनिंग कंसेप्ट क्या क्या आते हैं, मतलब हम लोग कैनाल को डिजाइन कैसे करते हैं। उसमें दो थ्योरी आती है आप लोगों की, वन इज नोन टू बी एज द कैनेडी थ्योरी, वन इज नोन टू बी एज द लेसिस थ्योरी। बहुत सारे फॉर्मूले हैं और उन फॉर्मूलों को डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है, सबसे बड़ी बात ये है। तो इसीलिए पहले चैप्टर से ही आगे के कई चैप्टर्स तक रिलेशन बनाते हुए चलना, क्योंकि रिलेशन आप लोगों को काफी अच्छा हेल्प करेगा। ठीक है, चले एक बार यस कर दीजिए। मेरी आवाज प्रॉपरली आप लोगों तक आ रही है ना, एकदम बढ़िया वाली। चलो बहुत सही है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, आवर न्यू चैप्टर इज नोन टू बी एज कैनाल डिजाइन। कैनाल डिजाइन करने से पहले अब देखो, कैनाल के बारे में कुछ चीजें हैं जो मैं मानकर चलता हूं आपको पहले से आती है, जो हम लोगों ने ओपन चैनल फ्लो में पढ़ा है अभी तक। जो हम लोगों ने ओपन चैनल फ्लो में पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है ओपन चैनल फ्लो में, एक तो उनका कंसेप्ट क्या है। तो कैनाल इज द ओपन चैनल फ्लो एज वी नो दैट। तो यहां पर हाइड्रोलिक मीन डेप्थ हम लोग निकाल कर आए थे। ठीक है, फिर हमने ओपन चैनल फ्लो के अंदर ही हाइड्रोलिक रेडियस को भी कैलकुलेट करा था। तो ये छोटी छोटी जो तमाम चीजें है ना, ये आपको आनी चाहिए। और अगर याद हो तो फ्लूइड मैकेनिक्स में वी हैव बीन गॉन थ्रू द टर्म ऑफ एंड कॉन्ट्रैक्शंस, जिनके कारण लॉस होता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें ना अपन यहाँ पे थोड़ा बहुत रिलेट करेंगे जब हम डिजाइन पढ़ लेंगे। लेकिन डिजाइन पर पहुंचने से पहले वी नीड टू गो विद द क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल। बात आती है यहां से, क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल अलग अलग बेसिस पर करी गई है। बहुत आसान है, तीन चार है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ी समझने लायक है। तो अपन शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को। एज वी नो व्हाट इज कैनाल। सबसे पहले कैनाल क्या होता है, क्या पता है आप लोगों को? यस करो ना जल्दी से। डू यू नो व्हाट इज कैनाल? तो मैं कैनाल की डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा आप लोगों को, मैं ये मानकर चल रहा हूं आता है तुमको पहले से। तो आर्टिफिशियल चैनल जो पानी को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करता है, उसको हम लोग कैनाल कहते हैं। जनरली कैनाल को ट्रेपेजोइडल सेक्शन की शेप में रखा जाता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसा क्यों है? व्हाई डू वी हैव द कैनाल इन द ट्रेपेजोइडल सेक्शन शेप? जनरली कैनाल को ट्रेपेजोइडल सेक्शन की शेप में रखा जाता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसा क्यों है? दो कारण है। या तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ट्रेपेजोइडल इसलिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, मोस्ट एफिशिएंट शेप है ये। मोस्ट एफिशिएंट क्यों है, क्वेश्चन ये बन सकता है आप लोगों का। मोस्ट एफिशिएंट ये इसलिए है क्योंकि यहां पर आपको एंड कॉन्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा, यहां किसी भी तरीके का एंड कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, इसलिए वी कॉल इट एज मोस्ट एफिशिएंट। गॉट इट? तो ये छोटी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए, जनरली हम इसी शेप में रखते हैं। तो सबसे पहली चीज, कैनाल का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया जाता है, हम लोग कहेंगे फंक्शन के बेसिस पर। बेस्ड ऑन फंक्शन दो तरह की कैनाल है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसीलिए कृपया करके थोड़ा ध्यान से सुनते रहना। वन इज नोन टू बी एज द फीडर कैनाल। व्हाट इज फीडर कैनाल? आपको पता होगा फीड करने का मतलब खाना खिलाना। हाँ, तो फीडर कैनाल जो एक्चुअली में
एक प्रोडक्टिव कैनाल कह लो या दूसरी कैनाल को फीड करने के काम आती है बस, ठीक है, यूज्ड फॉर फीडिंग अनदर कैनाल, यानी इस कैनाल का पानी डायरेक्टली खेत में नहीं जाता, ठीक है, यूज्ड फॉर फीडिंग अनदर कैनाल। ये सिर्फ और सिर्फ दूसरी कैनाल में पानी पहुंचाती है और कुछ नहीं करती, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे, मैं थोड़ा बहुत इसका डायग्राम समझाऊंगा अभी, 2 मिनट। दूसरी मेरे पास आती है कैरियर कैनाल। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कैरियर? जो कैरी करता है, क्लियर है। तो मैंने कहा ये दोनों पर्पस के लिए काम आ सकती है, ये फीडिंग के भी काम आ सकती है, दूसरी कैनाल को फीड भी कर सकती है, और ये एक्चुअल में इरिगेशन भी कर सकती है। तो ये दोनों पर्पस के लिए काम आती है, दैट इज नोन टू बी एज फीडिंग कैनाल। और जो सिर्फ दूसरी कैनाल को फीड करने के काम आती है उसको कहते हैं फीडर कैनाल। अब देखो कैनाल की अगर क्लासिफिकेशन की बात करता हूं ना, तो कैनाल की क्लासिफिकेशन में हमारे पास 5 तरीके की कैनाल है, 4 कह लो या 5 कह लो। एक होती है मेन कैनाल, फिर उसके बाद मेरे पास आती है ब्रांच कैनाल, फिर उसके बाद मेरे पास आती है डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल, देन मेरे पास यहां पर आता है माइनर और मेजर, मेजर और माइनर कैनाल, क्लियर है। ये डिस्ट्रीब्यूटरी के ही पार्ट्स है। और उसके बाद ये 2 पार्ट्स हो गए, उसके बाद मेरे पास आता है वाटर कोर्स, क्लियर है। तो अब समझना, आपकी एक मेन कैनाल जा रही है, इस मेन कैनाल से आपने एक कैनाल निकाली, उस एक कैनाल से छोटी सी कैनाल कोई निकली, तो ये जो है ये आपकी मेन कैनाल है। अब मेन कैनाल का पानी जो है वो इसमें जा रहा है सर, ब्रांच कैनाल में जा रहा है, तो ये आप लोगों की ब्रांच कैनाल हो गई बीसी। अब ब्रांच कैनाल का पानी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल में जा रहा है, और डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल से पानी आप लोगों का कहां पर जाता है, फील्ड के अंदर। ऐसा डिस्ट्रीब्यूटरी से पानी फील्ड में जा रहा है सपोज। तो यहां पर जो आप लोगों का मेन कैनाल और ब्रांच कैनाल हो गया, ये दोनों कैनाल कैसी हो गई, ये दोनों कैनाल आप लोगों की हो गई सिर्फ फीडर कैनाल, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल को फीड करने का काम कर रही है। लेकिन जो आप लोगों की डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल है वो वाटर कोर्स में भी पानी डालती है और वो फील्ड में भी जा सकता है। तो हमने क्या कहा यहां पर, ये आप लोगों की कैरियर कैनाल हो गई। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये इस तरीके से क्लासिफिकेशन की गई है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बाद मेरे पास आता है यहां पर कि सप्लाई के बेसिस पर भी हम लोग बेस्ड ऑन सप्लाई, कि सारा साल सप्लाई देता है या कम टाइम पे देता है, उसके बिहाफ पर भी हम लोगों ने कैनाल को क्लासिफाई किया है। तो पहली जो सप्लाई मेरे पास आ रही है दैट इज नोन टू बी एज इनंडेशन। इनंडेशन क्या, जो सिर्फ बाढ़ के दौरान कैनाल सप्लाई देता है उसको हम कहते हैं इनंडेशन। तो जब ये कैनाल सप्लाई सिर्फ और सिर्फ बाढ़ के दौरान देता है, सप्लाई ड्यूरिंग फ्लड्स, सप्लाई ड्यूरिंग फ्लड्स, उसको हम लोग कहते हैं इनंडेशन। दूसरा आता है पेरिनियल। अब बात आती है यहां से कि व्हाट इज पेरिनियल। तो हमने ये चीज पहले भी पढ़ा था, जो सारा साल देता है। तो आर्टिफिशियल चैनल जो पूरी सारा साल सप्लाई देगा उसको पेरिनियल कहते हैं, सप्लाई थ्रू आउट द ईयर। अब कई कैनाल ऐसे होते हैं जो सारा साल नहीं देते, कुछ ही टाइम के लिए सप्लाई के लिए उनको खोला जाता है, उन कैनाल्स को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन पेरिनियल। ये नॉन पेरिनियल कैनाल, बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें बता रहा हूं मैं, कुछ भी नया नहीं बता रहा। सप्लाई थ्रू, नॉट थ्रू आउट द ईयर, ऐसा ना लिखकर ऐसे लिखता हूं, ओनली फॉर सम टाइम, सप्लाई ओनली फॉर सम टाइम इन अ ईयर, कुछ ही टाइम के लिए सप्लाई करी जाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तीसरी यहां से मेरे पास बात आती है कैनाल के लॉसेस को कम करने के लिए। कल हम लोगों ने जाना था कैनाल के लॉसेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय लाइनिंग। आपके कैनाल के लॉसेस कैसे रिड्यूस करे जा सकते हैं, लाइनिंग के थ्रू करे जा सकते हैं। अब जल्दी से मुझे यह बताइए कि कैनाल के लॉसेस कौन कौन से हैं, कैनाल के लॉसेस कौन कौन से हैं, कैन यू प्लीज टेल मी? ऑब्वियसली 2 लॉसेस होते हैं, सीपेज लॉस और इवेपोरेशन लॉस। हम कैनाल के सीपेज लॉस को कम करने के लिए लाइन का यूज करते हैं ना। तो लाइंड कैनाल कौन सी, जिसमें लाइनिंग होती है,
अब लाइनिंग क्या होती है? लाइनिंग